हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी हम जो लास्ट वीडियो में कोरिलेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने स्कैटर डायग्राम किया, दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। होता क्या है कि मैथमेटिकल वे में कोरिलेशन निकालने का सबसे बढ़िया काम जो किया है वो किया है कार्ल पियर्सन ने, और सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट इन्हीं का था। तो इनके नाम पे ये मेथड चलता है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन भी बोला जाता है, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है जो यूज़ किया जाता है। इसमें कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो कोरिलेशन को स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। कार्ल पियर्सन के हिसाब से कोएफिशिएंट जो है वो डेविएशन के सम टोटल को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करने के बाद और उनके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मिलेगा वो होगा कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल सम ऑफ products deviation, sum of products of deviation from respective means। तो यहाँ पे मीन से लिया गया डेविएशन जो होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पेयर से इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ सीरीज। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम रेस्पेक्टिव मीन, ध्यान रखना मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल होगा और किसी से नहीं लेना है, मीडियन मोड नहीं हो सकता। मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल उसको डिवाइड करेंगे n नंबर से, यानी कि ग्रुप जो पेयर बने हैं वो कितने हैं, और दोनों सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन से। सिंपली हम लिख सकते हैं R इज इक्वल समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे ये जो एक्स वाई है, ये x का मतलब स्मॉल x का मतलब है मीन से लिया गया डेविएशन, या जिसको हम dx से भी लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस एक्स बार। और ये जो y है इसका मतलब है वही, इसको dy कह सकते हैं, डेविएशन है, तो ये है y माइनस वाई बार। तो यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y का यूज किया गया, हम इसी को यूज करेंगे ताकि आप dx और dy से कंफ्यूज ना हो। dx और dy अलग अलग मेथड में डेविएशन लेंगे जब हम अज्यूम करके, तब उसके लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल x जो कि डेविएशन को प्रेजेंट करता है और स्मॉल y सीरीज के डेविएशन को प्रेजेंट करता है। तो फॉर्मूला याद रखना, समेशन एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो यहाँ पर ये जो है समेशन एक्स वाई अपॉन n, ये होता है कोवेरियंस, यानी कि कोवेरियंस को अगर आप डिवाइड कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन x के और स्टैंडर्ड डेविएशन y से, तो ये आ जाता है आपका कोरिलेशन। तो ये आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। अब इसको कोरिलेशन को निकालने के लिए कार्ल पियर्सन का जो मेथड है उसको अलग अलग 4 तरीके से यूज किया जाता है। इसके 4 मेथड है, वही सेम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। तीसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड।
और चौथा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 4 मेथड है। ध्यान रखना, एक्चुअल मीन में सबसे पहले मीन निकालेंगे, मीन से डेविएशन लेंगे। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये स्टैंडर्ड डेविएशन के चारों मेथड, उसी हिसाब से इसमें फॉर्मूला चेंज होकर ये चारों मेथड अप्लाई हो जाते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड में वही अज्यूम मीन लेकर के उससे डेविएशन लेंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड में मीन लेकर के अज्यूम मीन लेकर के उसके बाद एक कॉमन नंबर से डिवाइड करके निकालेंगे। तो अगर आपके पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरिएंस n नंबर दिया हो तो आप इस फॉर्मूले में लिख करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया हो, सीरीज दी हो, एक बाइवेरिएट सीरीज दी हो, बाइवेरिएट यानी कि 2 वेरिएबल दिए हो, तो उसमें फॉर्मूला डाल करके इन चारों मेथड से कोई सा भी मेथड यूज करके, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, चारों में से कोई सा भी मेथड यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन मेथड मेंशन ना हो स्पेसिफाइड, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, और अगर कोई मेंशन रहेगा तो उसी मेथड से करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला मेथड जो हमारा है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो ये होगा समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहेगा। अब इसका इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन आपको बता देता हूँ ये क्यों है, ताकि आप पजल ना हो। आप सोच रहे होंगे सर ने अभी तो लिखवाया था कि मीन का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल मीन मेथड में, या कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है बेस, अभी आप सर ने बताया था कि ये है समेशन एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये फिर अलग अलग मेथड में ये फॉर्मूला चेंज जरूर होगा, लेकिन इसी बेस फॉर्मूले पे चलेगा। कैसे? समेशन एक्स वाई कोवेरिएंस है, इस फॉर्मूले में भी एक्स वाई है, ये लीजिए समेशन एक्स वाई। फिर यहाँ पे दिया एन नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, कौन सा मेथड ले रहे हैं हम? एक्चुअल मीन मेथड। और एक्चुअल मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होगा, स्क्वायर रूट में समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ये लिख रहे थे ना। डी का मतलब एक्स का डी, और अगर वाई का है तो वो हो जाएगा समेशन डी वाई डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन एन। तो यहाँ पर अलग अलग सीरीज का पता चलता रहे, इसलिए हम इस एक्स को, मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। एन आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, क्या होता है इसके इनटू में आ जाएगा समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्क्वायर रूट में समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये समेशन एक्स वाई का समेशन एक्स वाई, एन का यहाँ पर एन, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन स्क्वायर स्क्वायर रूट में है तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया एन। और अब यहाँ पे देखिए एन से ये एन कट जाता है, तो आपका ये बच जाता है समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला लिखा है, ये देख लीजिए। तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला जो होगा वो ये है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट में, ये फॉर्मूला है। इसी से हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
क्वेश्चन दिया है, दो प्रकार के डाटा दिए हैं, x दिया है और y दिया है। x दिया है आपके पास 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। y दिया है 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है वो याद रहेगी। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर यानी कि मीन से लिया हुआ डेविएशन है एक्स का, मीन से लिया हुआ डेविएशन है वाई का। तो हम निकाल लेते हैं डेविएशन, और ये डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, एक्स का टोटल यहाँ पे हम करेंगे समेशन एक्स और यहाँ वाई का टोटल समेशन वाई, और n 1 2 3 4 5 6 7 पेयर है ये, तो n हमारे पास 7 है। समेशन x क्या है, इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 147, और समेशन y इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब यहाँ से मीन निकाल लीजिए, x बार मीन आपको पता है समेशन x अपॉन n, 147 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 21। दूसरी सीरीज का मीन, दूसरे वेरिएबल का मीन अगर निकालते हैं तो ये हो जाता है 84, समेशन y जो है 84 डिवाइडेड बाय n इज 7, सो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे हमें प्रोसेस शुरू कर देनी है। मीन से डेविएशन लेना है स्मॉल एक्स क्या होगा, x माइनस एक्स बार, और फिर हमें x का स्क्वायर चाहिए, फिर इसी प्रकार y चाहिए स्मॉल y यानी कि डेविएशन y माइनस वाई बार, और फिर हमें चाहिए इसी हिसाब से y का स्क्वायर, और लास्ट में हमें चाहिए एक्स वाई। तो इतना सारा कैलकुलेशन हमें करना है। तो सबसे पहले x माइनस एक्स बार आपको पता है 21, 12 माइनस 21 इज इक्वल माइनस 9, 15 माइनस 21 इज इक्वल माइनस 6, 18 माइनस 21 इज इक्वल माइनस 3, 21 माइनस 21 इज इक्वल 0, 24 माइनस 21 इज इक्वल 3, 27 माइनस 21 इज इक्वल 6, 30 माइनस 21 इज इक्वल 9। तो आपको पता ही है मीन से लिए गए डेविएशन का टोटल हमेशा 0 होता है। ये टोटल करके देखोगे तो आप सारे 0 आएगा, 3 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस 9 माइनस प्लस। लेकिन हमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81। इसी प्रकार स्मॉल y निकालेंगे तो y माइनस वाई बार, ये डेविएशन है y से, तो मीन y का निकला हुआ है 12, 6 माइनस 12 इज माइनस 6, 8 माइनस 12 इज इक्वल माइनस 4, 10 माइनस 12 इज इक्वल माइनस 2, 12 माइनस 12 इज इक्वल 0, 14 माइनस 12 इज इक्वल 2, 16 माइनस 12 इज इक्वल 4, 18 माइनस 12 इज इक्वल 6। तो ये डेविएशन आ गया y से। अब इसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36।
अब हमें लास्ट कॉलम निकालना है एक्स वाई, तो एक्स वाई एक्स इंटू वाई, -9 इंटू -6 प्लस के 54, 6 इंटू -6 इंटू -4 24, -3 इंटू -2 इज इक्वल 6, 0 इंटू 0 इज इक्वल 0, 3 इंटू 2 इज इक्वल 6, 6 इंटू 4 इज इक्वल 24 और 9 इंटू 6 इज इक्वल 54। तो यहाँ पे समेशन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे समेशन वाई का स्क्वायर और यहाँ पे समेशन एक्स वाई, इतने आइटम हमें देखने हैं। तो समेशन एक्स का स्क्वायर, इन सब का टोटल करेंगे तो 252 और इधर समेशन वाई का स्क्वायर करेंगे तो 112 और समेशन एक्स वाई करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 168। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। समेशन एक्स स्क्वायर ये है, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन एक्स वाई, एन दिया है 7 और यहाँ से अब हम फॉर्मूले में डाल के सोल्व कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, आर इज इक्वल समेशन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ये डेविएशन है सारे के सारे, आप ये समझिए कि ये डी एक्स स्क्वायर है और ये डी वाई स्क्वायर है। जब हम एक्चुअल मीन मेथड की बजाय अज्यूम्ड मीन मेथड लेते हैं तब डी लिखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ फॉर्मूले में थोड़ा आपको पता रहे कि ये एक्चुअल का है, ये अज्यूम्ड का है, इसलिए ये मीन से लिया गया डायरेक्ट डेविएशन है, इसलिए इसको स्मॉल एक्स से भी प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो स्मॉल एक्स के हिसाब से आप समझिए कि ये डेविएशन ही है। समेशन एक्स वाई आपका होगा, यहाँ पे हमने निकाला 168 अपॉन स्क्वायर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 252 इंटू समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल 112। अब इसको करेंगे हम तो 168 का 168 अपॉन ये सब डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 252 इंटू 112, तो ये आएगा 28,224। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 168, इसको स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे 28,224 तो इसका आता है 168। 168 डिवाइडेड बाय 168 इज इक्वल 1। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना भी समझा दूंगा। तो यहाँ पर आपका आ गया आंसर 1, यानी कि ये परफेक्टली कोरिलेटेड है। पॉजिटिव ये प्लस में है इसका मतलब पॉजिटिव, और 1 है इसका मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है। एक्स में जैसा चेंज हो रहा है वैसा का वैसा सेम चेंज वाई में हो रहा है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था एक्चुअल मीन मेथड। अब हम दूसरा मेथड करेंगे जो कि है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाएगा याद रखना, लेकिन वैसे सिंपल ही है। जो डायरेक्ट मेथड में हम मीन से डेविएशन नहीं निकालते हैं तो वो डेविएशन एडजस्ट करनी है। क्या होगा फॉर्मूला, आर इज इक्वल एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन स्क्वायर रूट में एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू, फिर ये स्क्वायर रूट में है दूसरे वाला पार्ट भी, एन समेशन वाई स्क्वायर
माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इनके बीच नीचे n था और उनका भी स्क्वायर था, तो वो एडजस्ट होके ऊपर n चला गया और बाकी सब कुछ यहाँ देखिए मीन से डेविएशन नहीं लिया है तो वो डेविएशन यहाँ पे निकाल दिया है। और इस डेविएशन को निकालते हैं तो n से मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है। समेशन x अपॉन n, समेशन y अपॉन n, वो सब कुछ एडजस्ट होके यहाँ पे n आ चुका है और उसका डेरिवेशन खूब लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, अन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर स्क्वायर रूट में एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये सारे के सारे ये आगे जो एन लगे हैं वो उन एन से एडजस्ट हुए हैं जो इनके सबके डिवाइडेड बाय एन थे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। तो वही सेम एग्जाम्पल हम इसमें करके देखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास दिया था x और दूसरा दिया था y। x दिया था 12, 15, 18, 21, 24, 27 and last 30. y is 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई भी चाहिए, और इसके अलावा समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स, समेशन वाई का स्क्वायर और समेशन वाई, ये सब हमें डाटा चाहिए। तो सबसे पहले तो चाहिए हमें समेशन एक्स वाई, वो सबसे लास्ट में निकालेंगे। समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, समेशन वाई का स्क्वायर चाहिए, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, समेशन एक्स हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालेंगे तो ये समेशन वाई हो जाएगा। समेशन एक्स का स्क्वायर चाहिए तो इसके लिए हमें पहले एक्स का स्क्वायर निकालना होगा, तब इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, फिर वाई का स्क्वायर तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समेशन एक्स वाई। एक्स का स्क्वायर डायरेक्ट करना है, कोई किसी प्रकार का डेविएशन लेना नहीं है। तो 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, 21 का स्क्वायर 441, 24 का स्क्वायर 576, 27 का स्क्वायर 729 और 30 का स्क्वायर 900। y का स्क्वायर तो y 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144, 14 स्क्वायर 196, 16 स्क्वायर 256, 18 स्क्वायर 324। अब एक्स वाई 12 इंटू 6 72, 15 इंटू 8 120, 18 इंटू 10 180, 20 इंटू 12 252, 24 इंटू 14 336, 27 इंटू 16 432, 30 इंटू 18 540। अब ये हमें डाटा चाहिए समेशन एक्स, तो इन सब को टोटल करेंगे, ये सब टोटल आएगा 147। समेशन वाई चाहिए तो वाई का टोटल ये आ जाएगा आपका 84। समेशन एक्स का स्क्वायर, इन सब का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 3339। समेशन वाई का स्क्वायर तो इन सब का टोटल करेंगे, ये टोटल भी आ जाएगा 1120। समेशन एक्स वाई तो इस सब का टोटल ये आ जाएगा
1932। अब आपको इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वेयर, फिर इसके इंटू में एन समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर। ये सब आपको करना है। तो सबसे पहले देखिए एन कितना है हमारे पास 7 इंटू समेशन एक्स वाई 1932 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, तो समेशन एक्स है 147 इंटू समेशन वाई है 84 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में n इज इक्वल 7 इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर दैट इज 3339 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 147 का होल स्क्वायर इंटू में n that is 7 into summation y that is 1120 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर तो 84 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 1932 को करेंगे तो 13,524 147 इंटू 84 को करेंगे तो ये आ जाएगा 12,348। यहाँ पे कैलकुलेशन खूब सारी लंबी है तो आपको करना पड़ेगा ये सारा का सारा कैलकुलेशन। यहाँ पे 7 इंटू 3,339 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,373। 147 का स्क्वायर 21,609 इंटू 7 इंटू 1120 का ये हो गया 7840 माइनस 84 का स्क्वायर जो होता है 7056। अब फिर इस प्रोसेस को आगे सॉल्व करना है। 13,524 में से 12,348 निकालेंगे, ये बचता है 1,176 और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है 1764 इंटू यहाँ पे आपका 7,840 में से 7,056 निकालने पे बचता है 784। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो या इन दोनों को सॉल्व करके भी डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो। तो 1176 डिवाइडेड बाय 1764 का स्क्वायर रूट होता है 42, 784 का स्क्वायर रूट होता है 28, दैट इज 1176 डिवाइडेड बाय 1176 दैट इज 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे मेथड से, जो कि मेथड आपका डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे किसी प्रकार का डेविएशन नहीं निकालना, डायरेक्ट सीरीज को दोनों वेरिएबल को x और y दोनों का स्क्वायर करके निकालना है और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला रहेगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब ये आपको फॉर्मूला लंबा सा लग रहा होगा, वो फॉर्मूला लंबा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है x का, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है y का, और ये कोवेरियंस है।
इस कोवेरियंस में जो एडजस्ट करने के लिए किया गया है वो ये पार्ट है, और ये बाकी सब वो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं। तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले याद होंगे तो ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज याद नहीं हैं तो आपके लिए कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन निकालना बहुत मुश्किल काम है, निकाल ही नहीं सकते। तो ये हमने 2 मेथड कर लिए। अभी हम तीसरा मेथड करेंगे जो कि है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इसमें आपको पता है मीन को अज्यूम करके निकालना पड़ता है। तो अज्यूम करने के बाद डेविएशन निकलता है, और उसके बाद जब आपने मीन अज्यूम किया है तो एक्चुअल मीन से वो डिफ़र होगा, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। R = n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy डिवाइडेड बाय n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, आपको पता चलेगा कि पिछले फॉर्मूले की सेम कॉपी है। यहाँ पे जहाँ जहाँ x लगा है वहाँ साथ साथ d और लगा है। वहाँ था n समेशन एक्स वाई, यहाँ n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई था, यहाँ पे सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई है। समेशन बोल लीजिए या सिग्मा बोल लीजिए, एक ही बात है। तो सेम टू सेम जो फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड में था वो सेम टू सेम शॉर्टकट मेथड में है या अज्यूम्ड मीन मेथड में। यहाँ पर डेविएशन लिया गया है, उसको डेविएशन को एडजस्ट किया गया है। तो यहाँ पर dx याद रखना, ये डेविएशन है। और वहाँ पर डेविएशन नहीं लिया गया था, डायरेक्ट x से लिया गया था, इसलिए वहाँ पर सीधा x कैपिटल वाला था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही सेम एग्जांपल हम लेंगे। दिया है हमारे पास x और y। x दिया है 12, 15, 18, 21, 27 एंड 30। y दिया है आपके पास 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। अब आपको निकालना है क्या? फॉर्मूला आपको याद ही है, dx dy निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं dx, फिर dx का स्क्वायर भी चाहिए तो वो भी dx स्क्वायर, फिर dy निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर भी चाहिए dy स्क्वायर, फिर लास्ट में हमें dx dy भी चाहिए। ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए dx निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होगा, मीन कुछ भी। यहाँ पर मैं मीन अज्यूम कर रहा हूँ x का 18, और y सीरीज में भी कुछ भी अज्यूम करना होगा, वो हम बाद में करते हैं। पहले dx निकालते हैं। 18 अज्यूम किया है तो 12 माइनस 18 इज इक्वल -6, 15 माइनस 18 इज इक्वल -3, 18 माइनस 18 इज इक्वल 0, 21 माइनस 18 इज इक्वल 3, 24 माइनस 18 इज इक्वल 6, 27 माइनस 18 इज इक्वल 9, 30 माइनस 18 इज इक्वल 12। अब dx स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करना है। -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36,
9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। अब आपको निकालना है dy। अब देखिए पिछली कैलकुलेशन बड़ी थी क्योंकि वहाँ पे डेविएशन नहीं लिए गए थे, डायरेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमने कुछ एज्यूम कर लिया है तो कैलकुलेशन देखिए छोटी हो गई। अब dy सीरीज, तो dy निकालने के लिए y सीरीज में से मीन, और मीन लगभग मिडल वाला लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन प्रोसेस इजी हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि इसका एक्चुअल में ही मीन 12 है क्योंकि हमने अभी अभी सॉल्व किया इस मेथड से, इसलिए मैं ये वाला नहीं ले रहा हूँ। वैसे आपको मिड पॉइंट लेना चाहिए क्वेश्चन इजी करने के लिए, और मुझे पता है कि इसका एक्चुअल में मीन 12 है, इसलिए मैं कुछ और ले रहा हूँ 14 या 10। तो 10 ले लेते हैं मीन। 10 मीन लेंगे तो मीन से लेना है डेविएशन 6 - 10 इज इक्वल -4, 8 - 10 इज इक्वल -2, 10 - 10 0, 12 - 10 2, 14 - 10 4, 16 - 10 6, 18 - 10 8। अब इनका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36 और 8 का 64। अब dx dy, dx इंटू dy, -6 इंटू -4 दैट इज 24, -3 इंटू -2 दैट इज 6, 0 इंटू 0, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 6 54, 12 इंटू 8 96। तो ये हमें इन सब का टोटल चाहिए। समेशन dx चाहिए एक, तो समेशन dx का स्क्वायर भी चाहिए, समेशन dy भी चाहिए, समेशन dy का स्क्वायर चाहिए और समेशन dx dy चाहिए। तो समेशन dx क्या होगा, इन सब का टोटल कीजिए। ये हो गया 21, ये हो गया 315, समेशन dx स्क्वायर, समेशन dy, ये हो गया 14, समेशन dy का स्क्वायर, $140, और ये सब का टोटल समेशन dx dy, $210। अब इसको फॉर्मूला डाल के वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला आपको याद ही है और इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि आपको याद होगा, तो एक बार आप बुक में से देख लीजिए, बाकी मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू ये दूसरे स्क्वायर रूट में n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए जो अभी अभी हमने निकाली है। तो n की वैल्यू आपको पता है 7 इंटू dx dy की वैल्यू है 210 माइनस समेशन dx है 21 इंटू समेशन dy है 14। नीचे पहले स्क्वायर रूट में n है 7 इंटू समेशन x का स्क्वायर है 315, समेशन x स्क्वायर जो है वो 315 माइनस समेशन dx, यहाँ पे d लगाना रहेगा dx का, समेशन dx का होल स्क्वायर है और समेशन dx का स्क्वायर, तो ये समेशन dx 315 है, समेशन dx का स्क्वायर जो है वो है 315
और समेशन डी एक्स जो दिया है वो है 21, तो ये 21 का होल स्क्वायर इंटू दूसरे स्क्वायर रूट में एंड 7 इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर है 140 माइनस समेशन डी वाई है 14, तो इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 210 ये हो जाएगा 1470 माइनस 21 इंटू 14 इज इक्वल 294 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 7 इंटू 315 होता है 2205 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू में 7 इंटू 140 ये हो जाएगा 980 माइनस 14 का स्क्वायर 196। 1470 में से 294 निकालेंगे, ये बच जाएगा 1176 डिवाइडेड बाय 2205 में से 441 निकालेंगे तो बचेगा 1764 स्क्वायर रूट में ही है इंटू 980 माइनस 196 इज इक्वल 784। तो यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो 1176 डिवाइडेड बाय 1764 का स्क्वायर रूट हमने निकाला था 42 और 784 का 28। तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यही होता है 1176, ये दोनों आपस में कट के बच जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका तीसरा मेथड होगा। तीसरे मेथड का नाम शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। फॉर्मूला याद रखना, लगभग वो सेम ही फॉर्मूला है जो कि आपकी दूसरे मेथड में था। दूसरा मेथड जो था डायरेक्ट मेथड, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ वहाँ डी लग गया, और एक्स डायरेक्ट था इसलिए कैपिटल वाला था, यहाँ पे स्मॉल वाले होंगे सब डी एक्स डी वाई। डेविएशन जो है वो लिया गया है। अब हम लास्ट मेथड करेंगे, चौथा मेथड। तो ये लास्ट मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। हमें पता ही है स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, मीन को अज्यूम करने के बाद एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया जाता है। बाकी वही सेम प्रोसेस होती है जो अज्यूम्ड मीन मेथड की होती है, या जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो उस शॉर्टकट के बाद एक स्टेप और डेविएट कर दिया जाता है। अब इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, लगभग सेम ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल n इंटू समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस समेशन डी एक्स डैश इंटू समेशन डी वाई डैश डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में n समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू में n समेशन डी एक्स डैश का डी वाई इसके डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई डैश का होल स्क्वायर। वही सेम है, यहाँ पे डैश डैश लगे हैं, डैश ये प्रेजेंट कर रहा है कि किसी कॉमन नंबर से डिवाइड किया गया है। आपको याद होगा उन सब फॉर्मूलाज में हम इंटू सी करते हैं जो कॉमन नंबर किया है। तो यहाँ पे सी करेंगे, यहाँ पर सी करेंगे, तो कॉमन नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको भी करेंगे और वो सी से सी कट जाएगा, इसलिए कॉमन नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, कोरिलेशन जो होता है वो स्केल से इफेक्ट नहीं होता। अगर एक किसी भी कॉमन नंबर से सीरीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला।
स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला स्केल में चेंज का। अगर आपने x को डबल करके y से कोरिलेशन निकाला तो भी सेम निकलेगा, अगर y को डबल करके निकाला तो भी सेम निकलेगा, या उसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, पर पूरी सीरीज को करना है, चाहे एक वेरिएबल को कर दो। तो किसी एक वेरिएबल में या दोनों वेरिएबल के स्केल में चेंज हो जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम इस मेथड को करते हैं, फॉर्मूला हमने लिख लिया है, अब हम इस मेथड को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास वो है ही सेम ही, x और y। वो सेम क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इनमें क्या चेंज आया था। दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है। आप घर पे रिवाइज भी कीजिएगा बाकी सारे क्वेश्चन भी। तो x में 12, 15, 18, 20, 24, 27 एंड 30। y में 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। फिर क्या करना है हमें, आपको अच्छे से याद है, dx निकालना है सबसे पहले। फिर dx निकालना है तो उसको एक स्टेप डेविएट भी करना है, dx डैश करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, dx डैश का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको dy निकालना है, dy निकालने के बाद आपको उसका स्टेप डेविएट भी करना है, dy डैश, फिर dy डैश का स्क्वायर, और लास्ट में आपको पता ही है dx डैश इंटू dy डैश। ये प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले dx जो हमने पिछले क्वेश्चन में एज्यूम किया था वही कर लेते हैं। यहाँ 18 किया हुआ था और यहाँ 10। 12 माइनस 18 इज इक्वल माइनस 6, 15 माइनस 18 इज इक्वल माइनस 3, 18 माइनस 18 इज इक्वल 0, 21 माइनस 18 इज इक्वल 3, 24 माइनस 18 इज इक्वल 6, 27 माइनस 18 इज इक्वल 9, 30 माइनस 18 इज इक्वल 12। dy हमने एज्यूम कर ही रखा है, 6 माइनस 10 इज इक्वल -4, 8 माइनस 10 इज इक्वल -2, 10 माइनस 10 इज इक्वल 0, 12 माइनस 10 इज इक्वल 2, 14 माइनस 10 इज इक्वल 4, 16 माइनस 10 इज इक्वल 6, 18 माइनस 10 इज इक्वल 8। अब dx डैश निकालना है, किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखिए ये 3 के मल्टीप्लायर है, तो कॉमन नंबर c जो है वो मैं इसमें ले लेता हूँ 3। इस 3 से डिवाइड करता हूँ तो -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल -2, -3 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल -1, 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 2, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 4। अब इसका स्क्वायर कर देना, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब d डैश y निकालना है। यहाँ पर भी आपको एक कॉमन नंबर लेना है, और ये देखिए सारी की सीरीज 2 के मल्टीप्लायर में है, तो कॉमन नंबर 2 ले लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल -2, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल -1, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 3, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 4। dy डैश का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब समेशन dx dy, dx बार है डैश वाला जो, -2 इंटू dx इंटू dy बार करना है ये वाला, -2 इंटू -2 इज इक्वल 4, -1 इज इक्वल इंटू -1 इज इक्वल प्लस का 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 इज इक्वल 2, 2 इंटू 4 इज इक्वल 8, 3 इंटू 3 इज इक्वल 9,
4 इंटू 4 इज इक्वल 16। अब इन सब का टोटल भी हमें चाहिए होता है, समेशन डी एक्स डैश चाहिए, समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर चाहिए, समेशन डी डैश वाई चाहिए, समेशन डी डैश वाई का स्क्वायर चाहिए, और समेशन डी डैश एक्स, समेशन डी डैश वाई। ये इसका डैश है पूरे का, डी डैश एक्स लिखोगे तो भी ठीक है, डी एक्स का डैश लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये इसको स्टेप डेविएट किया गया है। अब इसको फॉर्मूला में लिख देंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल एन समेशन डी एक्स डैश समेशन डी वाई डैश माइनस समेशन डी एक्स डैश इंटू समेशन डी वाई डैश एन समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू दूसरे स्क्वायर रूट में एन समेशन डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एन आपको पता ही है 7, समेशन डी एक्स है आपका 35, समेशन डी एक्स डैश है 7, डी वाई डैश भी 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में एन 7 डी एक्स डैश का स्क्वायर 35 माइनस डी एक्स डैश 7 का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन डी वाई डैश का स्क्वायर है आपका, एन आपका 7 है ही, डी वाई डैश का स्क्वायर है ये भी 35 माइनस डी वाई डैश है आपका 7, तो 7 का होल स्क्वायर। इसको करोगे कैलकुलेट तो 7 इंटू 35 दैट इज 245 माइनस 7 इंटू 7 इज इक्वल 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 35 को आप करोगे तो ये आ जाएगा 225 माइनस 49 इंटू ये सेम टू सेम है 225 माइनस 49। तो 245 माइनस 49 ये 245। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉमन नंबर है, स्क्वायर रूट हटा दो या फिर इनको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 245 माइनस 49 होता है 196, और यहाँ पे इनको सॉल्व करके करते हो ऐसे तो 196 इंटू ये भी स्क्वायर रूट में 196, या ये भी कर सकते थे, ये भी कॉमन नंबर है ये भी है तो स्क्वायर रूट हट जाता। 245 माइनस 49 सीधा डायरेक्ट, तो ये 196 वो करते तो भी नीचे 196 आता, ये भी 96, 196 डिवाइडेड बाय 196 इज इक्वल 1। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन। स्पीयरमैन का कोरिलेशन आपके सिलेबस में है नहीं, और कार्ल पियर्सन के ये चारों मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ आपका कोरिलेशन पॉइंट पूरा हो जाता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।